नमस्कार। आज की हमारी कहानी है वृद्धाश्रम। माँ जी सारा दिन खांसती रहती हैं। कई बीमारियां हैं। रवि उनसे ही खेलता रहता है। वह रवि को बार बार चूमती रहती हैं। यह ठीक नहीं है। राजेश की पत्नी खुशी ने कहा, मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। हम दोनों जॉब पर चले जाते हैं। रवि स्कूल चला जाता है। थके हारे आकर माँ जी को संभालना कितना मुश्किल होता है। कम से कम मैं तो नहीं संभाल सकती। इंसान के कुछ अपने भी मनोरंजन होते हैं। आजकल नौकर रखने में भी तो ठीक नहीं है। तनख्वाह बहुत मांगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ इनकी देखभाल भी ठीक होगी, हम भी आज़ाद। वहाँ उनका दिल भी लग जाएगा। माँ ने अनेक कष्ट झेलकर हमको यहाँ तक पहुँचाया। अब उनको इस उम्र में वृद्धाश्रम में छोड़ आएं? कोई अच्छी बात नहीं। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पोते के साथ माँ का बहुत मोह स्नेह है। वह तो उसकी ज़िंदगी है। माँ तो आश्रम में भेजना ठीक नहीं। परंतु पत्नी ने इतना मजबूर कर दिया कि राजेश को उसकी बात माननी पड़ी। दरअसल रेखा का पति एक सरकारी नौकरी करता था। वह शादी के 10 वर्ष बाद हृदय गति रुकने से परमात्मा को प्यारा हो गया। उच्चाधिकारी होने के नाते घर का वातावरण रहन सहन ऊंचे स्तर का था। रेखा शिक्षित तो थी, परंतु उसने कोई भी नौकरी नहीं की थी। वह हमेशा ही घर पर रहकर सबका ख्याल रखती थी। रेखा का 8 वर्ष का एक बेटा था, राजेश। वह अपने पुत्र की सुख सुविधा के लिए तन मन धन से कुर्बान थी। उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर ली थी। राजेश की खुशी ही उसकी खुशी थी। एक माँ के फर्ज ही नहीं, बल्कि पिता के फर्ज भी सहर्ष सहृदयता से निभाती। राजेश उसकी जिंदगी थी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़े होकर राजेश ने भी सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। रेखा जी ने अपने पुत्र की शादी धूमधाम एवं अपनी हैसियत से बढ़कर की थी। राजेश की पत्नी सुंदर व सुशील थी। वह भी सरकारी पद पर कार्यरत थी। लगभग 1 वर्ष के पश्चात रेखा जी के आंगन में पोते की आमद ने खुशियों के बंधनवार सजा दिए। रेखा की खुशी अंबर को छूने लगी। वह परमात्मा को शुक्र करती कि उन्हें दूसरा जन्म देखने का अवसर मिला। उन्होंने पोते का नाम रवि रखा, जो अपने नाम को सार्थक करता हुआ उनके जीवन में सवेरा ही सवेरा दस्तक दे रहा था। समय हिरने की भांति कुलांचे भरता हुआ भागता चला जा रहा था। रेखा जी का पोता 10 वर्ष का हो गया था। वह पोते की प्रत्येक ख्वाहिश पर जान देती। जिस तरह संसार में दादी पोते का स्नेह मोह होता है, उससे भी ज़्यादा। घर के प्रत्येक काम में वे सहयोग देती रहती। रेखा जी सेवानिवृत्त हो गई। वे वृद्ध होने के बावजूद भी घर बाहर के अनिवार्य कार्य के लिए हाथ पटाती न थकती। खुशी हृदय में हो तो थकावट पंख लगाकर उड़ जाती है। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मिली समस्त धनराशि राजेश के नाम करवा दी। अब वे लगभग 65 वर्ष की बहार पार कर चुकी थी। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था, ब्लड प्रेशर, शुगर, नज़र का कमज़ोर होना इत्यादि। अब उन्होंने चलना भी मुश्किल लगता। बेड चारपाई का आसरा ही उनकी ज़िंदगी बन गया। एक दिन शाम को माँ के पास राजेश जाकर बैठा और कहा, माँ एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ क्या बताऊँ? बता ना, खुलकर बात कर। डर डर के बात क्यों कर रहा है? आज तक ऐसी घबराहट में मेरे साथ कभी बात नहीं की। बता क्या बात है? तब तक राजेश की पत्नी भी आ गई। हम चाहते हैं आप वृद्धाश्रम में चले जाएं। वहाँ आपकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। खर्च तो हम देंगे ही। घर में आपकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती, कई कमियां रह जाती हैं। घर में आपकी देखभाल करना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं आपको वृद्धाश्रम की अच्छी सुविधाएं मिले। आपका वहाँ दिल भी लगा रहेगा। आपको वहाँ मिलने आते रहेंगे। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। माँ की डबडबाई आंखों से जैसे धुआं निकल रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, पुत्र, बहू, पोते की ओर देखा और नज़रें नीचे करते हुए खून के आंसू कलेजे में बहाती चली गई। शायद अपने पति की याद में। जैसे पति हिम्मत तथा धैर्य की शक्ति दे रहे हों। उनका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। आज शनिवार है तथा सोमवार को हम आपको आश्रम में छोड़ आएंगे। आपकी तैयारी भी कर देते हैं। रेखा पति को याद करके गुमसुम सी हो गई। पुत्र वधू की खुशी तथा सास के आंसू, दो विपरीत दिशाओं का वर्तमान एक इतिहास को रचने जा रहा था। रात बिस्तर पर पड़ी रेखा सोच रही थी कि काश आज पति जिंदा होते
तो मेरी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। यह घर मेरा होना था, जो आज मेरा नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं है आज यहाँ। वो सोचती हैं, काश मैंने अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम ना की होती, तो आज उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। उन्होंने अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, पर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और वैसे पर रेखा जी को अपने बेटे से उम्मीद नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगी, बेटे बहू से तो दूर हो सकती हूँ, परंतु पोते से दूर जाना तो मौत जैसा है। रेखा जी के सामने जैसे अतीत के पन्ने खुलकर आ गए। वो सोचने लगी, कैसे बहू को धूमधाम से शादी करके इस घर में लाए थे, कैसे उन्होंने अपने पोते के जन्म पर शानदार पार्टी दी थी। बहू तो नौकरी करती थी, मैंने ही अपने पोते रवि को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया। जब तक मैं स्वस्थ थी, सारे घर का काम करती थी तो सबको अच्छी लगती थी। अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा, तो बहू बेटे ने भी साथ छोड़ने का सोच लिया। सारी सहेलियां कहती रही कि अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो, कोई किसी का नहीं करता बुढ़ापे में। और ऊपर से मैंने अपने पास कुछ धनराशि भी नहीं रखी। बेटा बहू ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे सोचने लगी, परमात्मा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। जीते जी सब कुछ खो रहा है। माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, शिष्टाचार सिखा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जिंदगी तो बच्चे स्वयं ही अपने आप से, समाज से ही सीख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि व्यवहारिक तौर पर शिक्षित बच्चे अच्छे हों। सोमवार को वो रेखा जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पोता गुमसुम था, जैसे उसका कीमती जान से प्यारा खिलौना गुम हो गया हो। कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अपनी माँ से उदास होकर कहा, दादी माँ को वहाँ क्यों छोड़ आए हो? इतना कहने की देर थी कि उसकी माँ ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वह बिलक बिलक कर रोता हुआ चुप हो गया। दादी माँ के जाने से जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो। रेखा अब वृद्धाश्रम में रहने लगी। वहाँ वह सुबह शाम मंदिर में जाती, अपने पोते के दर्शन कृष्ण भगवान की मूर्ति में करने के लिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्यार करती, देख देख रोती, पूजा अर्चना करती, अपनी ममता उड़ेल देती। आश्रम में रहकर उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिए थे। उच्च शिक्षित होने के कारण धार्मिक ज्ञान बहुत था। सारा आश्रम उनका श्रद्धालु बन गया। कभी कभी जब बेटा बहू और पोता मिलने आते, तो वे पोते की दबी हुई भावनाओं को समझती, परंतु चुप रहती, पोते से दूरी बनाकर रखती थी। कहीं मोह ममता उसकी उदासी बनकर उसकी सेहत तथा पढ़ाई का नुकसान न कर दे। जब पोता चला जाता, तो वे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती। इस तरह वृद्धाश्रम में कुछ वर्ष ही गुजरे थे कि रेखा जी एक बार सख्त बीमार हो गई। उन्होंने वृद्धाश्रम की प्रभारी महिला को विनय करते हुए कहा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। बेटे को फ़ोन पर संदेश दिया गया, राजेश, आपकी माताजी सख्त बीमार हैं, आपको मिलना चाहती हैं। राजेश ने कहा, आज बुधवार है, मैं छुट्टी वाले दिन रविवार मिलने आऊँगा। रविवार राजेश अकेला ही माँ को मिलने के लिए आया। माँ को देखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे याद किया, सेहत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ। मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताएं। बेटा, यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो। पंखे की हवा बहुत गर्म होती है। यहाँ रोटी ठंडी मिलती है, एक ओवन लगवा दो। भोजन ठंडा होने की वजह से कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। गर्म पानी पीने को मिलता है। एक छोटी सी फ्रिज ला दे। यहाँ बेड पुराने हैं, नींद नहीं आती। ये सब चीज़ें ला दे बेटा। राजेश माँ की बातें सुनकर आश्चर्य एवं आक्रोश से कह उठा, माँ, कई वर्षों से तुम यहाँ रह रही हो, कभी भी इन चीज़ों की पहले डिमांड नहीं की, परंतु अब जब मरणासन में हो तो इन चीज़ों के लिए लालसा क्यों? ऐसा व्यवहार निरर्थक नहीं है। माँ ने स्नेह से कहा, नहीं, यह बात नहीं है। यहाँ बहुत सी तकलीफ़ें हैं। मुझे तेरा ख्याल है बेटा, क्योंकि तेरे बच्चों ने भी कल को तुझे और बहू को यहाँ छोड़ने आना है। तुझे कोई तकलीफ़ ना हो मेरे लाडले, इसीलिए। राजेश ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने सारा बचपन एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी माँ का प्यार दुलार उसको अंदर तक कचोट रहा था, जैसे उसकी आत्मा उससे पूछ रही हो कि ये क्या पाप कर दिया तूने। राजेश बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए
अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। रेखा जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये तो संसार का अटूट सत्य है कि माँ अपने बच्चों को दिलो जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, अपना सर्वस्व लुटा देती है। लेकिन बच्चे कोई हज़ारों में एक होता है जो अपने माँ बाप को अपनी जिम्मेवारी समझता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी सारी ज़मीन जायदाद मरते दम तक अपने पास रखनी चाहिए। माँ बाप देते अच्छे लगते हैं, हाथ फैलाते हुए नहीं। और जब आपके पास देने के लिए कुछ होता है तो सब आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्यार भी देते हैं। अपने बच्चों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। आज के समय के दौर को समझो। क्या आपके जीवन की कहानी भी कुछ इससे मिलती जुलती है? और आपकी इसमें क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे बातचीत करना हमें अच्छा लगता है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।